साधु उल्लू अपनी गुफा में बैठा तपस्या कर रहा था। वो साधु उल्लू पूरे जंगल की खबर रखता। जो पक्षी जंगल में अच्छे अच्छे काम करता, साधु उल्लू उसे शक्तियाँ देता, जिससे वो पक्षी और भी अच्छे से दूसरे पक्षियों की मदद करता। एक दिन साधु उल्लू का विद्यार्थी मिठू तोता उसके पास आता है। नमस्ते शिक्षक जी, आपने मुझे बुलाया। मैं दूसरे जंगल गया हुआ था। जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला, मैं भागा हुआ चला आया। बहुत दिन हो गए, जंगल के पक्षियों की कोई खबर नहीं मिली। मैंने सोचा कि तुम एक दफा जंगल में जाकर देखो कि पक्षी अच्छाई ही कर रहे हैं ना, कहीं बुराई पर तो नहीं लग गए। ये भी पता करो कि वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं ना। जैसा आपका आदेश शिक्षक जी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे नहीं, तुम यात्री बनकर जाओ और पक्षियों से दाना पानी मांगना। जो भी पक्षी तुम्हारी मदद करे आकर मुझे बताना। फिर मिठू वहाँ से चला जाता है। कबूतर जल्द ही जंगल पहुंच जाता है। जंगल में आकर वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। पास ही उसे एक कबूतर नजर आता है। कबूतर के पास जाकर मिठू कहता है, आप इसी जंगल में रहते हो? जी जी, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आपको पहले नहीं देखा मैंने। मैं यात्री हूँ, पिछले जंगल से आया हूँ। सागर की तरफ जाना है मुझे, मगर अभी बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को हो तो क्या आप मुझे दे दोगे? यात्री जी, बात ये है कि मुझे मिले थे आज सिर्फ कुछ दाने। थोड़े तो मैंने खा लिए, थोड़े मैं अपने घर ले जा रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। ऐसे ही रात हो जाती है। तोता आगे बढ़ता है और उसे एक उल्लू नजर आता है। तोता सोचता है, ये तो है ही शिक्षक जी के परिवार का, चलो इससे मदद मांग कर देखता हूँ। तोता सीधा उल्लू के पास जाता है। इतनी रात हो गई तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक यात्री हूँ और खाने के लिए कुछ मांगने आया हूँ। हाँ, तुम हमारे पास खाने के लिए मांगने आए हो? उल्लू के पास हम तो खुद खाने के लिए आपस में लड़ते हैं। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और फिर ऐसा कहते हुए उल्लू भी वहाँ से उड़ जाता है। तोता उसी पेड़ पर बैठा रहता है। सुबह होते ही तोता थोड़ा आगे जाता है तो उसे कौवा और कौवी का घर मिलता है। तोता वहाँ रुकर कहता है, कौवे, मैं एक यात्री हूँ, सफर में हूँ। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे तो मैं तुम्हें दुआ ही दूंगा। जरा रुको, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें कुछ बताता हूँ। गोरी, कोई यात्री है, खाने को मांग रहा है। कुछ दाने हैं तो क्या दे दूं इस बेचारे को? कहाँ से आ जाते हैं ये यात्री, सब झूठ है। ऐसे यात्री तो रोज ही आए रहते हैं। हमने क्या सबकी मदद करने का ठेका उठा रखा है? तो अब मैं इस यात्री को क्या कहूँ? तुम रुको, मैं ही जाकर इसे बताती हूँ। हाँ यात्री जी, बताइए किस दिशा में जाना है आपको? मुझे सागर की तरफ जाना है। वो पूरब की तरफ चले जाइए, आपको सागर मिल जाएगा। और चाहिए हमारी जान छोड़िए। तोता निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तोता नदी की तरफ आ जाता है। नदी से थोड़ा ठंडा पानी पीता है और सोचता है, अब तो इस जंगल में लगता है ऐसा कोई पक्षी ही नहीं रहा जो कि किसी दूसरे पक्षी की मदद कर सकता हो। लगता है मुझे निराश होकर ही शिक्षक जी के पास जाना पड़ेगा। इसी दौरान नदी पर एक बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल तोते से कहती है, तोते भैया, क्या आप इस जंगल में नए हो? मैंने तो आपको आज से पहले कभी भी नहीं देखा। हाँ बुलबुल, मैं एक यात्री हूँ, सागर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो बहुत भूख लगी है। किसी भी पक्षी ने मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तोता बुलबुल के साथ उसके घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचकर बुलबुल तोते को खाने के लिए बहुत से दाने देती है। दाने खाकर तोता बुलबुल से कहता है, बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। मैं कुछ भी नहीं करती, ये सब तो मुझसे मेरा भगवान करवाता है। असल जिंदगी तो दूसरों की मदद करने में ही है। अपने लिए तो सब करते हैं, कभी किसी दूसरे पक्षी के बारे में भी तो सोचे। तोते भैया, आप आज मेरे घर ही रुक जाओ। नहीं बेटी, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। इतना कहकर तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उसका शिक्षक तोते के पास आता है और कहता है, यही है वो जो शक्तियों की मालिक बन सकती है। तुम मेरी शक्तियाँ इसे दे दो और इस पक्षी से कहना कि तुम कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होगी। फिर उसका उस्ताद गायब हो जाता है और तोता अपनी आंखें खोलता है। आप क्या सोचने लग गए थे यात्री भैया? बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम बस अपनी आंखें बंद करो।
और फिर बुलबुल अपनी आंखें बंद करती है। वो जैसे ही आंखें बंद करती है उसे जंगल में हर तरफ भोजन ही भोजन नजर आता है। रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं और खाने को बहुत से फल नजर आते हैं। अब आंखें खोल लो बेटी, क्या देखा तुमने? मैंने बहुत अजीब देखा, मुझे हर तरफ भोजन ही भोजन और फल नजर आ रहे थे। बस बेटा, मैं ये शक्ति तुम्हें देना चाहता हूँ। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक वादा करो, तुम कभी भी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी, हमेशा दूसरों की मदद करोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी इस शक्ति का प्रयोग अपने लिए नहीं करूँगी, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करती रहूंगी। मैं यात्री नहीं हूँ बेटा, मैं कल से इस जंगल में इस शक्ति को देने के लिए कोई पक्षी तलाश कर रहा हूँ। आज मुझे वो मिल ही गया। इतना कहकर तोता गायब हो जाता है।